हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज का देखिए हमारा जो मुख्य टॉपिक है त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार है, यानी ट्रायंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। यानी आज त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के अच्छी तरह से हम जानेंगे कि क्या होता है त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए हम बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, त्रिभुज ट्रायंगल किसे कहते हैं, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, तीन भुजाओं से, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, तीन भुजाओं से बंद आकृति को, घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी देखिए नाम से ही पता चला, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है कि कोना। यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने शीर्ष में प्राप्त हो रहे हैं, तो एक, यानी इसका नामकरण कर दे ए बी सी। तो एक शीर्ष हो गया ए, एक शीर्ष हो गया बी और एक शीर्ष क्या हो गया? सी। ये देखिए ए बी सी। और देखिए तीन कोण, देखिए कोण हमने बना दिया, कोण ए, कोण बी, कोण सी। और तीन भुजा, यानी एक ए बी भुजा है, एक बी सी भुजा है, एक ए सी भुजा। यानी किसी भी त्रिभुज में आप चाहे ऐसा जरूर नहीं कि यही त्रिभुज है, ऐसे भी त्रिभुज हो सकता है, ऐसे भी त्रिभुज हो सकता है और ऐसे भी त्रिभुज हो सकता है। यानी तीन भुजाओं से अगर घिरी हुई बंद आकृति है तो इसे क्या कहेंगे? त्रिभुज ही कहते हैं। और इसमें देखिए सभी में देखिए तीन शीर्ष हैं, इसमें भी तीन शीर्ष है, तीन एंगल है, इसमें भी है तीन एंगल, और तीन भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो ये सब सभी क्या है? हमारे त्रिभुज हैं। तो चलिए देखिए अब त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के प्रकार। देखिए त्रिभुज, देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन होते हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखिए, हमने देख लिया कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलैटरल एंगल ट्रायंगल। देखिए अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कहना है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हम देखते हैं कि हमारा समबाहु त्रिभुज क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि ऐसे त्रिभुज जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई एक समान हो, यानी सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो? एक समान हो। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक त्रिभुज हमारा ABC है, जिसमें एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यानी आप देखिए नाम पर ही सब है। सम मतलब होता है समान और बाहु मतलब होता है भुजा, यानी और त्रिभुज तो त्रिभुज है ही। तो जिसमें सभी समान भुजा हो वह क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। तो चलिए दूसरा देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए यह भी नाम पर ही है। सम मतलब होता है समान और द्वि मतलब होता है दो और बाहु मतलब होती है भुजा। यानी ऐसे त्रिभुज जिसके दो समान भुजा हो और तीसरी जो हो क्या हो? भिन्न हो, यानी तीसरी असमान भुजा हो। देखिए ऐसे त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं की लंबाई एक समान तथा तीसरी भुजा क्या हो? भिन्न हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखिए कि एक त्रिभुज हमारा PQR है, इसमें एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, दूसरे भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो PQ भुजा और PR भुजा तो एक समान है, बल्कि QR भुजा हमारे क्या असमान है। तो हम इसे क्या कहेंगे? इस समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजा क्या है? एक समान है। चलिए तीसरा देखिए, विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल। देखिए विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसे त्रिभुज जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो? असमान हो। विषम, विषम मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न,
और बाहु मतलब भुजा, यानी जिसमें सभी भुजा क्या हो, अलग अलग हो। ये देखिए हमने लिखा है कि ऐसे त्रिभुज जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें एक भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भुजाओं की सभी भुजा है, सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, असमान है। चलिए अब बात करते हैं कोण के आधार पर। आइए इसमें पहला देखते हैं, कोण के आधार पर देखिए 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला देखिए न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसे त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी ऐसे त्रिभुज, सभी कोण की बात हो रही है, सभी कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब कैसे पता करेंगे कि आप 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं, हमने बताया कि कहीं भी अगर L का निर्माण हो रहा है, चाहे उल्टा L हो चाहे सीधा L हो, अगर L का निर्माण हो रहा है तो उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कहीं भी L का निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है, और सभी कोण की बात हो रही है। तो अगर पूछा जाए कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि एक त्रिभुज ने MNO लिया है, यहाँ पर देखिए तीनों कोण हमारा क्या है, 90 डिग्री से कम है। चलिए दूसरा देखते हैं समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर देखिए अब कैसे पता चला कि 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम देख रहे हैं यह देखिए हमारा क्या हो रहा है, L का निर्माण कर रहा है, सीधा L, तो ये कितने डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री। और एक चीज देखिए, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। चाहे त्रिभुज छोटा हो चाहे त्रिभुज बड़ा हो, उसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो अगर 90 ई हो गया तो अब यह कोण और यह कोण 90 होना चाहिए दोनों कोण, क्योंकि 90 ही हो चुका और जोड़ने पर 180 होना चाहिए। चलिए तीसरा देखिए हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया ABC। अब कैसे पता चला कि इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक बना रहा है, तो हम आपको बता दिए कि जहां L का निर्माण होगा 90 डिग्री कोण बनाएगा। अगर यहाँ पर एक शीर्ष लंब खींच देते हैं तो हम देखते हैं कि यह एक क्या हो रहा है, L का निर्माण कर रहा है। यहाँ से देखिए ऐसे L का निर्माण हो रहा है, जाहिर सी बात है L का निर्माण हो रहा है तो 90 डिग्री कोण बनाएगा। और देखिए भुजा ऐसे गई है, यानी 90 यह तो बना दिया, अभी बाकी यह भी बनाएगी, यानी 90 डिग्री से क्या हो रहा है, अधिक बना रहा है। तो जी ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक बनाए, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार हमने त्रिभुज का आपको अच्छी तरह ज्ञान दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।